प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। इलोहिम संगति के सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आया से आशीष दे। मैं आशा रखता हूं कि आप लगातार हमारे वीडियो सुन रहे हैं और अपने सब्सक्राइब चैनल को निकाल कर सुनिएगा, क्योंकि कई बार हम आपको जो है भेज नहीं पाते हैं लिंक जो है, तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अवश्य जो है उसे निकाल के सुने। आइए मैं एक और संदेश आपके बीच में रखने जा रहा हूं और वो संदेश है इसहाक का जीवन। और इसहाक के जीवन को यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसके कुछ विशेष गुणों को बात करूंगा। 26 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसहाक का गरार में निवास, जब वो गरार नामक स्थान में रहने लगा तो वहाँ पे हम इसके जीवन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 26 अध्याय में कि उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। अकाल का दिन पड़ा था, लेकिन अकाल के दिनों में भी 12 पद को जब हम पढ़ते हैं 26 का 12, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। वाह, कितना सुंदर बात है। इसहाक के जीवन जो है परमेश्वर के सम्मुख इतना सुंदर था कि हम इस पद को जब पढ़ते हैं 12 पद से लेकर 14 पद तक, तो हम पाएंगे कि इसहाक जो है उस देश में जहाँ पे अकाल है जोता बोया और 100 गुना फल पाया, और लिखा है उसकी भेड़ बकरियां गाय बैल और दास दासियां भी बहुत हो गई। इस पद से हमें समझ में आता है कि इसहाक के जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया। इससे हम समझ सकते हैं कि हम कौन से परिस्थिति में हैं, अकाल में हैं या कैसे दिनों में हैं, कैसे वर्षों में हैं, कैसे समय में चल रहे हैं। ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में आशीषित कर सकता है। प्रियो, ऐसे कोई समय नहीं है जिसमें परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकता है। वो हर समय आपको और मुझे क्या कर सकता है? आशीषित कर सकता है। दूसरी बात, हम इसके जीवन में हम कुछ बातों को देख रहे हैं। यदि 14 पद से लेकर 14 और 15 पद को हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 14 और 15, और उसके जब उसके बहुत सारे भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत से दास दासी हुए, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उसको पलिश्तियों ने मिट्टी भर दिया। देखिए, जब वो धनी होने लगा, जो आशीषित होने लगा, तो देखिए ये कहना जो है आपको बुरा भी लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन मैं कहूँ कि जब कोई व्यक्ति बढ़ने लगता है, धनी होने लगता है, आशीषित होने लगता है, तो उसके आसपास के लोग, हो सकते हैं उसके दोस्त मित्र और रिश्तेदार भी, उससे जलने लग जाते हैं। जैसे कि अब्राहम बढ़ने लगा अकाल के दिनों में भी, तो पलिश्ती लोग उससे डाह करने लगे, जो गरार में रहने वाले लोग थे, और उनके कुओं को जो है मिट्टी डाल दिया। तो कई बार हो सकता है जब आप परमेश्वर से आशीषित होंगे, धनी बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आपसे जलने वाले, डाह करने वाले लोग भी आपके सामने आएंगे। तीसरी बात, 26 पद उसके 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार के घाटी में अपना तंबू खड़ा किया। और आगे पढ़ते हैं 19 पद तक, तो आपको समझ में आएगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर खुदवाया। उनके वे ही नाम रखे जो उनके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों ने घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता पा लिया। प्रियो, यहाँ पे हम इसके तीसरी बात को देखते हैं कि एक इसहाक का जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है परिश्रम करने से चूकता नहीं है। ये आशीषित हो रहा है अकाल के दिनों में, अकाल के दिनों में भी परिश्रम कर रहा है। लोग इसके कुओं को भर दिए, फिर भी ये जो है उन डाह करने वाले, जलने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया, वरन ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ के जो है परिश्रम करने लगा। उसने फिर से कुओं को खोदा
और खोदते खोदते उन्हें घाटी में जो है कुएं का सोता मिल गया, पानी का सोता मिल गया। प्रियो, इससे पता चलता है कि इसहाक का जीवन जीने वाले लोग जो है आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, वे जलने वाले डाह करने वालों पर ध्यान नहीं देते। चौथी बात, आगे बढ़ते रहें और हमें झगड़ा से दूर रहना है। इसहाक के जीवन को जब आप देखेंगे 20 पद, तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, लिखा है आगे, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहाँ से निकल कर एक और कुआं खोदा और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसका नाम उसने रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया और हम इस देश में फले फूलेंगे। इसहाक का जीवन रखने वाले जो है झगड़ा से दूर रहते हैं। प्रियो, आप और मैं इसहाक के समान जीवन जिए। लोग हमसे झगड़ा करेंगे, लोग हमसे छीना झपटी करेंगे, हमारे आशीषों को देखकर हमें जो है परेशान करेंगे, हमसे डाह रखेंगे, लेकिन हमें जो है पीछे नहीं हटना है, या जो है हमें झगड़ा से दूर रहना है। क्योंकि पीछे हम उनके मिट्टी पाटे हुए कुओं पर ध्यान देंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे कुआं नहीं खोद पाएंगे। उनके झगड़ा पर हम ध्यान देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम झगड़ों से दूर रहें, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात, तब प्रतिज्ञा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। 23 से 25 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से वो बेर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक प्रतिज्ञा को प्राप्त किया और वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना की। 5 बातें। पहला, परमेश्वर हर जगह पे परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर सकता है यदि आप इसहाक के जीवन जी रहे हैं तो। दूसरी बात, मसीही व्यक्ति होने के कारण आप जब आगे बढ़ते हैं, आप आशीषित होते जाते हैं धन संपत्ति और सब चीज़ों में, तो आपसे लोग डाह भी करेंगे, जलेंगे भी। लेकिन आपको जो है उन डाह करने वाले और जलन रखने वालों पर ध्यान नहीं देना है। तीसरी बात, आपको आगे बढ़ते रहना है, परिश्रम करते रहना है। चौथी बात, जब आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ झगड़ा करने वाले भी आएंगे, लेकिन पुरानी बातों को आप ध्यान मत दें, पीछे की बातों पर ध्यान न दें, आगे बढ़ते जाएं और आगे कुआं खोदते जाएं, जैसे इसहाक खोदता रहा और आशीषित होता रहा। पांचवी और अंतिम बात, यदि आप ऐसा करते रहेंगे जैसे इसहाक का जीवन था, वो नम्र था, वो दीन था, झगड़ालू नहीं था, वो परिश्रमी था, वो प्रार्थना करने वाला था, वो डाह नहीं करता था किसी से, वो हमेशा आगे बढ़ता था और कभी भी पीछे नहीं देखता था। इस कारण परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा पर बहुतायत से आशीष दिया, बड़ी प्रतिज्ञा दिया और उसने भी वेदी बनाकर परमेश्वर की सम्मुख प्रार्थना की। मैं विश्वास करता हूँ आप भी इसहाक का जीवन जिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा और ऐसे कुओं तक ले जाएगा जो कुएं में आपको जल का सोता मिले। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।